हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशान नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका यूपीएससी ईएसआईसी 2024 का जो पेपर था वो अच्छा गया होगा, है ना। आज ऐसा हुआ कि जैसे ही एक पेपर हम लेके बैठे थे एम्स में, तो कोई तो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर आया, यार ये यूपीएससी का पेपर है क्या? हाँ भाई, यूपीएससी का पेपर है। ओके ओके, तो टफ होगा। आप तो यूपीएससी का पेपर दे रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी का पेपर दे रहे थे। फिर बात हुई, धीरे से उन्होंने देखा कि यार सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट मैटर के आते हैं। अच्छा, यूपीएससी में भी नर्सिंग का सब्जेक्ट है क्या? तो एक बहुत ब्रांड की तरह उभरा नर्सिंग ऑफिसर। यूपीएससी का एग्ज़ाम, आपको भी प्राउड फील होगा। आपके जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेंटर पे थे वो भी सोच रहे होंगे यार यूपीएससी का पेपर था। तो नर्सिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम यूपीएससी ने कराया, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, श्योर सिलेक्शन की उम्मीद करते हैं। अब मेजर चीज़, यूपीएससी ईएसआईसी में जो 3 लाख फॉर्म भरे गए थे उसमें मेजर चीज़ क्या थी? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, एस्पिरेंट थे, जो कहीं ना कहीं हर कोई बंदा घर के पास जाना चाहता है। और ईएसआईसी ऐसा ऑप्शन है जो इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में इसका हॉस्पिटल मिलता है ना। एम्स तो हर स्टेट में एक है, लेकिन ईएसआईसी हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, राइट। तो हर कोई, जो बंदे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनके कमेंट हम तक पहुंचे थे, वो भी चाहते हैं कि सर हम ईएसआईसी में कैसे भी करके लगे। तो उन्होंने एग्जाम दिया था और उनका पेपर भी अच्छा हुआ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और न्यू एस्पिरेंट के लिए भी है कि क्या होता है पे प्रोटेक्शन, क्या ईएसआईसी में पे प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए देखते हैं। ये हमारी किरोशा एकेडमी की ऐप है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फॉर टेस्ट सीरीज एंड कंप्लीट कोर्सेज। यहाँ पे पैरामेडिकल एज वेल एज नॉर्सेट हो गया, सीआरई एम्स के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर इवन। यस, सो अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रिवेलिंग कंट्रोवर्सी सराउंडिंग ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर सैलरी प्रोटेक्शन, इज इट रियल और मिथ। सब लोगों का ये डाउट है, सर ईएसआईसी हमें पे प्रोटेक्शन देगा या नहीं, क्या ये रियल में देता है या क्या नहीं देता है। क्या गवर्नमेंट बाकी एम्प्लॉय, बाकी इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लो कोई एक पोस्ट छोड़ के दूसरी पोस्ट में जाता है और वहाँ पे 3 से 4 साल की जॉब हुई है, सर मेरी तो सैलरी इतनी ज़्यादा हो गई, लाइक अभी अगर मेरी बेसिक इतनी है तो मैं वापस ईएसआईसी में जाऊँगा तो क्या मैं फ्रेशर की तरह काउंट करा जाऊँगा। ये सभी का डाउट है। क्या अगर आज मेरे 5 इंक्रीमेंट लेंगे तो ये इंक्रीमेंट वहाँ पे ऐड होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये चीज़ हो रही है, क्या ये चीज़ नहीं हो रही है। इन्हीं सभी डाउट के सवालों के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर पोजीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ अबाउट द सैलरी प्रोटेक्शन। ईएसआईसी पहले, आज से जो लास्ट एग्जाम हुआ 2019 से पहले, ईएसआईसी पे प्रोटेक्शन देता था। ईएसआईसी पे प्रोटेक्शन देता था, लेकिन जिन एम्प्लॉय ने 2019 वाली एग्जाम लिखा था उनका अभी तक पे प्रोटेक्शन अटका हुआ है। और उस वैकेंसी में समथिंग अराउंड 45 से 49 एम्प्लॉय थे जिन्होंने एमएससी नर्सिंग भी करी हुई थी और उनका पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। अब ये एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है, एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है, राइट। सो इन्होंने एम्स दिल्ली में जॉब किया। कहाँ जॉब किया? एम्स दिल्ली में। उनकी बेसिक वहां पे ही एम्स दिल्ली में 1 लाख से ऊपर सैलरी हो गई थी, 1 लाख से ऊपर सैलरी हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने ईएसआईसी में जॉब किया तो वापिस 44,900 के बेसिक से ज्वाइन किया। ठीक है, समझ में आ गया? 46,900 बेसिक से, इस वाले बेसिक से ज्वाइन करना पड़ा लेवल 7 से, लेवल 7 से। समझ में आ गया बच्चों? तो ये चीज ध्यान रखना। यस, 44,900 बेसिक से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट के बाद फिर वापस अभी 49,000 तक पहुंचे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट 2019 में ईएसआईसी में जिन नर्सिंग ऑफिसर ने ज्वाइन किया था उनको अभी तक पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है और उनका कहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है अभी तक। ठीक है,
तो आपको वाइज डिसीजन लेना है कि सर मेरी अगर बेसिक अभी 55,500 हो गई है, क्या मैं वापस 44,900 के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है इस केस के रिजल्ट पे, इस केस के रिजल्ट पे। समझ में आ गया? यस। जो कंफ्यूजन और मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ESIC नर्सिंग ऑफिसर सैलरी प्रोटेक्शन लीडिंग टू अनसर्टेनिटी अमंग द एस्पायरिंग कैंडिडेट, बिल्कुल अगर मेरी बेसिक अभी 55,500 है तो मैं 10,000 बेसिक 10,000 मतलब महीने का आप समझ लो कहीं ना कहीं 18 से 20,000 सैलरी जो अभी आप एम्स में जा कमा रहे हो वो महीने की कम मिलने वाली है ESIC में, अगर पे प्रोटेक्शन नहीं मिला। और वो सब किस पे डिपेंड करेगा? तो सर सैलरी स्लिप पे डिपेंड, अब किसके कोर्ट के केस के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। यस। एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट, हाँ यहाँ पे हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। अभी जैसे एम्स में 2 इंक्रीमेंट एडिशनल मिलते हैं, एडिशनल कुछ ही एम्स में मिलते हैं, कुछ ही एम्स में मिलते हैं। कौन से? हायर डिग्री अलाउंस, कौन से? हायर डिग्री अलाउंस के कुछ ही एम्स में मिलते हैं। समझ में आ गया? कुछ ही एम्स में मिल रहे हैं, लेकिन ESIC में अगर आपने MSc नर्सिंग करी हुई है तो आपको हर मंथ 2,700 रुपीज एडिशनल मिल रहे हैं। तो ये वाला बेनिफिट है। ट्रूथ बिहाइंड द नर्सिंग ऑफिसर सैलरी प्रोटेक्शन, वेदर इट एग्जिस्ट, हाउ इट वर्क एंड व्हाट कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड इन टर्म ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर अनसर्टन है। समझ में आ गया? कोर्ट केस का जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे जो 45 कैंडिडेट जिन्होंने 2019 में केस लगाया है, हम पे प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल है, हमें पे प्रोटेक्शन दीजिए। ESIC बोलता है भाई हमें तो फ्रेशर मांगे थे, हमने एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं था, तो हम क्यों पे प्रोटेक्शन दे? यही झमेला चल रहा है। क्यों? हर कोई पैसा बचाने पे तुला है, गवर्नमेंट भी पैसा बचाने पे तुला है, एम्प्लॉय सोच रहे हैं यार हमें कहीं मिल जाए, हर महीने 20,000 कम नहीं होता है। ओके, शेयर देयर थॉट ऑन द ESIC नर्सिंग प्रोटेक्शन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आप आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या चाहते हो, वास्तव में मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ये उनका हक है। तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें। आपका एक कमेंट डिसाइड करेगा वास्तव में आप कितने इंस्पायर हो और वास्तव में आपको मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, और इसके आगे अपन कैसे सोच सकते हैं, उसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिसाइड होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप किरोशा एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर एंड इवन पैरामेडिकल क्लासेस की प्रिपरेशन यहाँ से कराई जाती है। थैंक यू दोस्तों।